नमस्कार दोस्तों, पाम रीडर विश्वजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेसिक केमिस्ट्री यानी हथेली का कौन सा रेखा या फिर कौन सा साइन क्या परिणाम देते हैं, इस रिलेटेड वीडियो इस चैनल में काफ़ी उपलब्ध है। अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं या फिर केमिस्ट्री का शौकीन है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप अपने हथेली के अनुसार देख सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में प्रेडिक्टिव केमिस्ट्री का वीडियो ही अपलोड होगा, यानी आने वाले समय में हथेली का कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है, हथेली का कौन सा रेखा किस समय में क्या परिणाम देंगे, या आदमी का जो भी सवाल रहेगा उस सवाल के रिलेटेड वीडियो ही अपलोड होगा। आप अपने हथेली में कौन सा लकीरें है, इस रिलेटेड आलोचना को गौर से देखिएगा और मैं जिस भी वीडियो में जो भी डिस्कस करेंगे अपने हथेली में ज़रूर चेक कीजिएगा। आपका कोई सवाल रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये एक मेल पाम है, इसका एज 33 है और दो सवाल है। पहला सवाल है, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सही समय कब और इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा सवाल है, मेरा अभी तक शादी नहीं हुआ है, मेरा शादी कब होगा। तो ये जो दो सवाल है, इस दो सवाल का जवाब हम 5 पॉइंट के थ्रू देने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट है बेसिक नेचर, दूसरा पॉइंट है शुभ ग्रह, तीसरा पॉइंट है अशुभ ग्रह, चौथा पॉइंट है टाइमिंग ऑफ इवेंट। यानी इनका जो सवाल है उन सवाल का जवाब हम चौथे पॉइंट में रखेंगे और आखिर में डिस्कस करेंगे इसका रेमेडी या उपाय क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस जातक का बेसिक नेचर क्या है। बेसिक नेचर जांच करने के लिए हथेली का स्ट्रक्चर सबसे अहम होता है। अब ये स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखिएगा तो ये स्क्वेरिश है, यानी हथेली तो पूर्णतः स्क्वेरिश नहीं होता, लेकिन उंगली और ये जो पाम, इन दोनों को अगर आप बहुत गौर से देखिएगा तो आपको सामंजस्यपूर्ण लगेगा। यानी हथेली और अंगूठा के बीच में जो रेशियो शुभ माना गया वो 3:4 होना है। तो अगर आप इस हथेली को देखेंगे तो पाम के मुकाबले अंगूठा या उंगली 4:3 में ही है। तो जिसका भी हथेली स्क्वायर शेप में होगा वो ज़्यादा मेहनती नहीं होगा, लेकिन अपना दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करेगा। तो आज के ज़माने में अगर आप अपना दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उम्मीद है कि आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, यानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से स्ट्रक्चर जो है ये ठीक ठाक है। अब हम देखेंगे इसका शुभ ग्रह, यानी हथेली में आप सभी जानते हैं कौन सा जगह को किस ग्रह का कहते हैं। जैसे कि ये जगह यानी इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला जो पोजीशन है इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं। अब ये हथेली में जुपिटर शुभ है कि अशुभ है, इसको देखने के दो उपाय हैं। पहला उपाय है कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, अगर दबा हुआ है मतलब ठीक नहीं है, अशुभ है। तो जुपिटर को देखने से ही पता लगेगा इसका जो पहला हिस्सा है यानी ये वाला थोड़ा दबा हुआ है, मतलब ज़्यादा शिक्षा इसको नहीं मिली, क्योंकि जुपिटर यानी गुरु शिक्षा का कारक होता है। और इधर में यानी शनिचर के साइड में जो कि जुपिटर का पोर्शन आता है ये ठीक ठाक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ज़्यादा डिग्री तो इसको नहीं मिला, लेकिन नॉलेज एब्जॉर्ब करने में सदा तत्पर रहेगा। तो हम जुपिटर को औसतन कह सकते हैं, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। अगर हम शनिचर के क्षेत्र को देखें तो आप इस जगह को बहुत बारीकी से चेक कीजिए, फ्लैट है, दबा हुआ है। तो शनिचर की क्षेत्र आमतौर पर थोड़ा फ्लैट ही होता है और उसको शुभ माना गया है।
तो शनिचर के क्षेत्रों को हम शुभ मानेंगे। और शुभ मानने के रीजन में अगर आप यहाँ पर एक सीधी खड़ी रेखा देखें तो किसी भी उंगली में अगर इस तरह का खड़ी रेखा हो मतलब उस प्लैनेट अच्छा है। तो यानी शनिचर इस आदमी के लिए शुभ है। अगर हम सन की पोजीशन को चेक करें तो सन के पोजीशन को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक क्रॉस का निशान बना हुआ है, यानी ये एक गो लकीर हो गया, फिर इधर से एक लकीर और जा रहा है। तो सन को हम अच्छा नहीं मानेंगे। सन क्या है? पद प्रतिष्ठा का कारक माना गया है, यानी इसके जो उम्मीद है उम्मीद से ये खरे उतर नहीं पाएंगे, यानी ये जो पाना चाहते हैं अभी तक इसको नहीं मिला। सन के पोजीशन को हम अशुभ कहेंगे क्योंकि यहाँ पर एक क्रॉस का निशान आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम मरकरी की पोजीशन को देखेंगे तो मरकरी इसका बहुत ही उम्दा हुआ है, देखिए कितना उभरा हुआ है। मरकरी का जो क्षेत्र है ये काफ़ी विकसित भी है और मरकरी का जो उंगली है वो भी बहुत हद तक सन के जो थर्ड फेज है उसको क्रॉस कर रहा है। तो मरकरी इसका बहुत अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। यानी मरकरी के क्षेत्र में ये दो लकीर भी दिखाई दे रहा है, मतलब मरकरी इसके लिए शुभ परिणाम देने वाले हैं। अब कौन सा शुभ परिणाम देंगे बाद में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम मंगल के क्षेत्र को देखेंगे तो मंगल ठीक ठाक है। हथेली में मंगल दो जगह को होते हैं। ये जो पोजीशन है इसको निम्न मंगल यानी लोअर मार्स कहते हैं और ये पोजीशन को हायर मार्स कहते हैं, यानी उच्च का मंगल। तो उच्च का मंगल भी ठीक ठाक है और नीच का मंगल भी ठीक ठाक है। मंगल क्या है? एग्रेशन का कारक होता है, यानी रिस्क लेने की क्षमता को दर्शाता है। तो आदमी रिस्क लेगा और जितना रिस्क ले पाएगा उस हिसाब से इसको अच्छा परिणाम भी मिलेंगे। अगर हम मून की पोजीशन को देखेंगे तो मून का पोजीशन भी ठीक ठाक है, लेकिन बाहरी मून का जो पोजीशन है ये स्ट्रक्चर में थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है। आप इस जगह को बारीकी से देखें, यानी मून का क्षेत्र अगर ठीक ठाक नहीं रहेगा तो आदमी अलगाववादी हो सकता है, तरह तरह का ख्याल दिमाग में आता रहेगा, लेकिन उतना भी खराब पोजीशन इस हथेली में नहीं है। और मून के क्षेत्र से एक गो इस तरह का निशान भी दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो निशान है ये निशान अभी तक तो प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन हल्का सा निशान दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? बाहर से, यानी इस कंट्री से बाहर भी हो सकता है या जन्म स्थान से दूर भी हो सकता है। ऐसा काम में अगर ये रहेगा तो इसको सक्सेस मिलेगा। अब हम बात करेंगे शुक्र की पोजीशन को। अगर आप शुक्र की पोजीशन को देखेंगे तो शुक्र भी उभरा हुआ है, लेकिन शुक्र के क्षेत्रों में जो प्रोमिनेंट रेखा दिखाई दे रहा है वो ये रेखा है। ये रेखा कदापि शुभ नहीं है। तो अगर हथेली को हम देखा तो बुध, मंगल, चंद्रमा ये ठीक ठाक दिखाई दिया। शनिचर के क्षेत्र भी ठीक ठाक है, लेकिन गुरु और शुक्र उतना अच्छा नहीं मिला। तो गुरु यानी जुपिटर और वेनस ये दोनों अगर अच्छा नहीं होगा तो ज़्यादा शिक्षित नहीं बन पाएगा, यानी एडुकेशन में रुकावट आएगा। अगर किसी तरह वो कॉलेज में जा भी लेते तो वहाँ भी ड्रॉप आउट होने की भी संभावना होते हैं, या फिर एक औसतन रिजल्ट आने की संभावना को व्यक्त करता है। अब हम इसका जो सवाल है, हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस सवाल के देखेंगे। तो शेयर मार्केट यानी राहु की पॉजिटिव वाइब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम राहु के क्षेत्र को देखेंगे तो राहु की क्षेत्र उभरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। राहु के क्षेत्रों में ऐसी लकीर भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो राहु का क्षेत्र फ्लैट है, उभरा हुआ है, नेगेटिव साइन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इसको प्रॉफिट होने की संभावना रहेगा। अब शेयर मार्केट एक रिस्क सदैव बनता है, यानी बहुत आदमी है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके
बुरी तरह फंस गया। लेकिन ये आदमी शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करेगा तो इसको मुनाफा होगा, क्योंकि ये मंगल भी ठीक ठाक है और मनी यानी फाइनेंस का जो मूल कारक प्लेनेट है शेयर मार्केट से जुड़ी हुई वो है मरकरी। तो मरकरी का क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो बहुत उभरा हुआ है। मरकरी का उंगली भी अगर आप चेक करेंगे तो ये भी बहुत उम्दा है। तो अगर ये आदमी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो इसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब इसी के रिलेटेड दूसरा सवाल, इन्वेस्ट करने का सही टाइम क्या होगा? तो सही टाइम का अगर हम बात करेंगे तो इसका जो देखिए गुरु का क्षेत्र उतना अच्छा नहीं है। तो गुरु फिलहाल मेष राशि में है, लेकिन जैसा ही वेनस यानी शुक्र की ई में आ जाएंगे, वृष राशि में आएंगे, तब इसके लिए अच्छा टाइम नहीं होगा। तो वो टाइम क्या है? टाइम है 1/5/2024 से 14/5/2025। ये समय इसको इन्वेस्ट नहीं करना है, इसको इन्वेस्ट करना है 2025 के मई के बाद, जब जुपिटर मिथुन राशि में होगा, क्योंकि मिथुन राशि बहुत अच्छा पोजीशन दिखाई दे रहा है, बुध का पोजीशन अच्छा है। और उस टाइम में इसका राहु भी पाइसेस छोड़ के कुंभ में आएंगे। तो 1/5/2025 के बाद वाला जो टाइम है 1 साल तक, वो टाइम इसके इन्वेस्ट के लिए सही रहेगा और काफ़ी अच्छा पैसा भी आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब दूसरा सवाल, इसका शादी अभी तक नहीं हुआ है, तो इस हथेली में शादी की जो लकीरें आमतौर पर देखी जाती है, इस हथेली में उतना प्रोमिनेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक हल्का सा लकीरें दिखाई दे रहा है जो कि 35 के आसपास बुझा रहा है। मतलब क्या है? 35 के आसपास इसका शादी होने की संभावना है, लेकिन क्योंकि ये लकीर उतना स्ट्रांग नहीं है तो शादी होगा गारंटी के साथ नहीं कह सकते। अब शादी का कारक जो प्लेनेट है वह है मंगल, शुक्र और गुरु। मंगल तो इसका ठीक ठाक है, दोनों ही मंगल, यह मंगल भी ठीक ठाक है, राहु का क्षेत्र भी ठीक ठाक है, लेकिन शुक्र और बृहस्पति ये दोनों जगह उतना अच्छा नहीं है। तो शादी के मामले में अगर हम बोलेंगे कि इसका शादी 35 में होगा तो ये गलत भी हो सकता है, लेकिन होने की संभावना होगा। अब इसका उपाय क्या है? उपाय है गुरु और शुक्र, इन दो प्लैनेट को सही करना पड़ेगा। और साथ ही साथ सन की माउंट में भी काफ़ी सारे क्रॉस दिखाई दे रहा है। सन प्रतिष्ठा का कारक है, यानी आप किसी भी काम करें उस काम में आपको कितना सक्सेस मिलेगा ये बहुत हद तक सन के ऊपर डिपेंड रहता है। तो सन का भी इसको ध्यान रखना चाहिए। अगर बहुत सुबह उठता है, हर रोज सन का जो मंत्र है वो जप करता है, अपने पिता या पिता के समतुल आदमी के साथ अच्छा बिहेव करता है, तो बहुत हद तक सन ठीक हो जाएगा। और यहाँ जो दोनों ही गुरु है, शुक्र भी गुरु है, जुपिटर भी गुरु है, यानी अपने एज से ज़्यादा आदमी को, बूढ़ा आदमी के साथ अगर अच्छा रिस्पेक्ट बनाए रखे तो ठीक ठाक रहेगा। वाइट ड्रेस और येलो ड्रेस इसके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा इन दोनों का रत्न भी पहन सकते हैं, लेकिन हाँ, रत्न पहनने से पहले किसी पामिस्ट या एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेने की आवश्यकता होगा। तो ये थी इस हथेली के कुछ मुख्य बातें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, अगर बुरा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।